कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे। हम बड़े शौक से आज मिलके जिंदगी की कहानी लिखेंगे। कभी खुशियों का सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे। कैसे हैं आप सभी? मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्मी की लिखित परीक्षा की तैयारी हम कराते हैं ऑफलाइन एकेडमी में, और आपको पढ़ने के लिए जो बच्चे घर पे हैं, जो यहाँ नहीं आके पढ़ पा रहे हैं, घर पे हैं, उनके लिए हम जीके जीएस के वीडियो देते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक दिन सुबह में हमारा वीडियो आता है। अभी तक 100 से ज्यादा वीडियो जीके जीएस के हो चुके हैं। ठीक है, सभी को एक प्ले लिस्ट में डाला जा रहा है अब, और आप सबके थंबनेल को चेंज करके सब पर 1 2 3 4 5 6 7 8 करके सीरियल नंबर से डाला जा रहा है, ताकि आपको आसानी हो इसको लेने में, मतलब कि देखने में। ठीक है, एक और बात, इसके पीडीएफ भी डाले जाएंगे। आप समझिए, कुछ दिनों में इन सबों के पीडीएफ भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। सब में 1 2 3 4 5 6 7 8 करके नाम लिखा रहेगा। सबका पहला क्वेश्चन रहेगा, आशा की धातु किसे कहा जाता है, A1। सबका पहला क्वेश्चन का नाम रहेगा। इसके पीडीएफ भी आपको, और साथ में पीडीएफ के उत्तर नहीं रहेंगे, याद रखिएगा। पीडीएफ के उत्तर यूट्यूब पे है, आप यहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो जुनून एकेडमी समस्तीपुर में सभी ट्रेडरों की पढ़ाई जारी है और आर्मी की तैयारी हो रही है यहाँ पे। तो चलिए, हम ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, जो व्यक्ति टाइम का कदर नहीं करता, समय उसका कदर नहीं करता है। ठीक है, बीता हुआ कल वापस नहीं आ सकता, लेकिन कल जो बीतने वाला उसको आप सही समय पर उपयोग करके सुधार सकते हैं। और आज वही समय है जो इससे पहले बीत चुका है। आर्मी के एग्जाम के टाइम वो वापस नहीं आएगा, लेकिन भविष्य में जो एग्जाम होगा उसमें जो आपको तैयारी करना है, आज इसी समय में करना, नहीं तो आप न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। कहावत पता ही होगा। पहले क्वेश्चन क्यों चलते हैं, कहता है कि आशा की धातु किसे कहा जाता है। आशा का धातु किसे कहा जाता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन ए यूरेनियम, बी प्लूटोनियम, सी थोरियम, डी ए और बी दोनों। जवाब देंगे आप लोग, क्या होगा, यूरेनियम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यूरेनियम इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, भय की धातु किसे कहा जाता है। भय का धातु किसे कहा जाता है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, जर्मेनियम। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है, भय का धातु किसे कहा जाता है, बताइए क्या होगा उत्तर। उत्तर हो जाएगा प्लूटोनियम। प्लूटोनियम को क्या भय का धातु कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा, भारत का तोता किसे कहा जाता है। भारत का तोता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी तानसेन, सी तेनालीराम, डी बीरबल। ठीक है, तानसेन अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, तानसेन अकबर के, तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय, बीरबल अकबर। ये सभी लोग क्या थे, इनके दरबार में थे। क्या थे, इनके दरबार में थे। क्लियर है, समझिए। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो। भारत का तोता इसे कहा जाता है। तबला का आविष्कार, तबला तबला का आविष्कार किसने किया, किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी अमीर खुसरो ने। किसने, अमीर खुसरो ने। अलाउद्दीन खिलजी क्या था, दरबार में था, दरबार में था। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को, कावेरी, साबरमती, नर्मदा, गोदावरी। क्या होगा, कावेरी, साबरमती, नर्मदा या गोदावरी। क्या होगा, तो गुजरात की जीवन रेखा जो हम कहते हैं, वो कहते हैं मां नर्मदा को।
नर्मदा नदी को कहा जाता है, किसको? नर्मदा नदी को। क्लियर है? मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक से। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्या होगा? अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अमृतसर जो है वो पंजाब में है। क्लियर है? स्वर्ण मंदिर वहां पे है। तो ये संबंध है सिख धर्म से। क्लियर? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव। अब अमृतसर शहर को जो बताया था वो गुरु रामदास ने, रामदास ने। क्लियर हो गया? और अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर की में जो स्थित है स्वर्ण मंदिर, उसकी क्या की? स्थापना की। ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद ऑप्शन सी, इन्होंने 10वें गुरु, दशमेश गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक चिड़िया नालजे बाज लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम कहावा, ये इन्हीं का कहावत है। ठीक है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस राज्य में हुआ? गुजरात, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मद्रास। क्या हो जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस राज्य में हुआ? गुजरात, यूपी, उड़ीसा, मद्रास। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। बाद में बंटवारा के बाद पश्चिम बंगाल वगैरह बना, शायद अब बंगाल कहलाता है। ठीक है, लेकिन उत्तर सी हो जाएगा। किस गैस से सड़ी मछली सी गंध आती है? बहुत गंदा गैस है ना। किस गैस से सड़ी मछली सी गंध आती है? मीथेन गैस, ब्यूटेन गैस, नाइट्रोजन गैस, ओजोन गैस। क्या हो जाएगा? तो सड़ी सी मछली जो आती है वो ओजोन गैस से आती है। कौन से? ओजोन गैस। क्लियर है? जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? रेडियम, कैडमियम, कोबाल्ट, रेडियम, कैडमियम, कोबाल्ट, पारा। क्या होगा? रेडियम इज द राइट आंसर। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन है? सोवियत संघ। लिखिए इसको, सोवियत संघ। अब पढ़िए, कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश अमेरिका, रूस, चीन या जापान। क्या हो जाएगा? सोवियत संघ या रूस इज द राइट आंसर। क्लियर? वर्तमान का रूस, पहले का सोवियत संघ। ठीक है? एमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? एमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो एमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। किसको? विद्युत धारा को मापने के लिए। क्लियर है? अगला, गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? महाविनिष्क्रमण, निर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण। क्या होगा? गृहत्याग को कहा जाता है महान विष्कर्मण, धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है उपदेश को, महापरिनिर्वाण कहा जाता है उनकी मृत्यु को। राइट आंसर क्या होगा? धर्मचक्र परिवर्तन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ अभियान, मेघा पाटेकर। कौन? मेघा पाटेकर इज द राइट आंसर। एलटीटीई आतंकवादी संगठन कहां की है? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलीलम। एलटीटीई का मतलब लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलीलम। प्रभाकरण, इसके संयुक्त थे प्रभाकरण। प्रभाकरण, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलीलम। प्रभाकरण कहां का था? ये श्रीलंका का जो आतंकवादी संगठन लीड थे, एलटीटीई। डीएनए कहां स्थित होता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, बी और सी दोनों। क्या होगा? न्यूक्लियस, केंद्रक में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? हल्का तत्व के साथ गैस भी लगा लीजिए अब, दोनों, लिथियम, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। क्या होगा? सबसे हल्का तत्व और गैस हो जाएगा हाइड्रोजन। इज द राइट आंसर। आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन है? आवर्त सारणी के आविष्कारक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, अरस्तु, मेंडलीफ। बताइए क्या होगा? मेंडलीफ। कौन? मेंडलीफ। और आधुनिक लग गया था तो मोशले। आधुनिक आवर्त सारणी के मोशले। क्लियर है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? 1970, 71, 72, 74। क्या होगा? 1972 इज द राइट आंसर। क्लियर? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? शंभर झील, बुलर झील, जल झील, चिल्का झील। क्या होगा? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? क्या होगा? चिल्का झील। उड़ीसा इज द राइट आंसर। क्लियर? धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। दादा भाई नौरोजी ने धन के अपवहन का सिद्धांत दिया था। 20 औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड। क्या होगा? इंग्लैंड इज द राइट आंसर। क्लियर? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में स्थित है? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक। क्या होगा? पंजाब इज द राइट आंसर। भिलाई इस्पात, भिलाई स्टील प्लांट किस देश की सहयोग से बनाया गया है? भिलाई स्टील प्लांट किस देश की सहयोग से बनाया गया है? जर्मनी, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका। क्या होगा? रूस, रसिया, सोवियत संघ, सवेकिया, वही होगा। सोमदेव बर्मन का संबंध किससे है? कक्षा, ये गलत है, यहां पे टेनिस हो जाएगा। सोमदेव बर्मन का संबंध टेनिस से है, टाइपिंग में मिसप्रिंट है। ठीक है? चाय में कौन सा उत्तेजक पाया जाता है? निकोटीन, कैफीन, हर्पिन, मॉर्फिन। क्या होगा? चाय में कौन सा उत्तेजक पाया जाता है? कैफीन। क्या होगा? कैफीन। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहां है? भोपाल, बिलासपुर, रायगढ़, अटल नगर। क्या होगा? अटल नगर या रायपुर। जो रहे ऑप्शन में, नया पुराना अपना रायपुर है, अब नया अटल नगर होने वाला है। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? 26 नंबर है। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, पाली भाषा। क्या होगा? पाली में दिया था। किसमें? पाली में। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और टेनिस। देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? अगला है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम। पूछ रहा है लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या होगा? लोकटक झील मणिपुर में है। कहां? मणिपुर में। शिवाजी स्टेडियम कहां स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, भोपाल। शिवाजी स्टेडियम कहां होगा? मुंबई।
शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कौन करता है? शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? 2020 मुजफ्फरपुर जीडी का क्वेश्चन है यह कि शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो गुर्दा, गुर्दा। क्लियर? काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है? कौरा किसको जोड़ता है? भारत श्रीलंका, भारत अफगानिस्तान, भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान। काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है? भारत श्रीलंका, भारत अफगानिस्तान, भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान। क्या होगा? भारत पाकिस्तान को। क्लियर? अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किसके गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी? अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? लॉर्ड लिलिथगो, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लीटन। क्या होगा? बताइए। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा जो है लॉर्ड लिलिथगो के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नौसेना का सबसे ऊंचा पद कौन होता है? नौसेना का मतलब इंडियन नेवी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी। एयरफोर्स का एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल, आर्मी का जनरल और नौसेना का एडमिरल, एडमिरल। ठीक है, हो गए 33 का ये। 34 शिक्षा का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया? शिक्षा का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया? क्या होगा? 84, 92, 86, 96। क्या होगा? 86 86वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का मौलिक अधिकार क्या किया गया? पारित किया गया। क्लियर है? भारत में शेरों के लिए मात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? भारत में शेरों के लिए एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? कांजीरंगा असम, गिर गुजरात, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। और सुंदरवन पश्चिम बंगाल। क्या होगा? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। ठीक है। 36 गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? केपलर, आर्किमिडीज, न्यूटन, चार्ल्स फ्लेमिंग। क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। किसने? आइजैक न्यूटन ने। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य यह उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? जवालोपनिषद, छदवयोपनिषद, मुंडकोपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? 2012 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड जीते थे यह। और यह क्या थे? 10 मीटर जो है एयर पिस्टल निशानेबाजी से। क्लियर? भारतीय संविधान के अनुसार सशस्त्र सेना का कमांडर कौन होता है? मतलब तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? थल सेना प्रमुख, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। क्या होगा? राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। क्लियर है? संसद के ऊपरी सदन को क्या बोला जाता है? ऊपर वाले को बोलते हैं क्या? राज्यसभा। नीचे वाले को लोकसभा। आपका उत्तर क्या है? राज्यसभा। ठीक। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? भाग 2, 3, 4, 5। क्या होगा? जवाब दीजिए। भाग 4 इज द राइट आंसर। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? भारत की सबसे बड़ी जो है बांध है भाखड़ा नांगल बांध। सिंधु नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी। क्या हो जाएगा?
यह है सतलज नदी पर। कहा? सतलज नदी पर। क्लियर? आनुवंशिकता के नियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? आनुवंशिकता के नियम की खोज किसके द्वारा? ग्रेगरी मेंडल, लैमार्क, चार्ल्स डार्विन, अरस्तु। क्या होगा? ग्रेगन जॉन मेंडल ने मटर के पौधे में प्रयोग किया था। मटर के पौधे। ठीक है। रक्त में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयोडीन की कमी से क्या? ग्वाइटर। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन ए की कमी से विटामिन ए की कमी से होता है आपको जतौंधी, और रक्त में लोहे की कमी से, आयरन की कमी से एनीमिया होता है, खासकर महिलाओं में। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। धोने का सोडा का सोडियम कार्बोनेट। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां स्थित है? 46। नासिक, पुणे, महाबलेश्वर, बेलगांव। नासिक, पुणे, महाबलेश्वर, बेलगांव। क्या हो जाएगा? महाबलेश्वर इज द राइट आंसर। महाबलेश्वर इज द राइट आंसर। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। पहला तो बृहस्पति है बच्चा, और दूसरा क्या होगा? शनि। क्लियर है? दूसरा क्या होगा? शनि हो जाएगा। बुलंद दरवाजा कहां है? बुलंद दरवाजा आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, बनारस। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी इज द राइट आंसर। कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। क्या होगा? गुजरात इज द राइट आंसर। 49 प्रश्न वीडियो के हो चुके हैं, मात्र एक बचा हुआ है। आप लोग इसको जो है अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और कहीं कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है। लेकिन कोई भी उत्तर का आपको लगता है गलत है तो उसको आप गूगल पे तो सर्च करते ही हैं, साथ में किसी अच्छे बुक में भी आप जो है एनसीईआरटी के कोई भी बुक हो या फिर लुसेंट के बुक में उसको खोज लीजिए कि बुक में क्या उत्तर दिया हुआ है। ठीक है। सिर्फ गूगल पे आप बोलते हैं कि कांडला बंदरगाह कहाँ है इसे, तो उसके 4-5 उत्तर आते हैं। ठीक है। तो आपको जो आपको पता है वही आपको लगता है ऐसा, लेकिन आप उसको थोड़ा देख लीजिएगा। और लास्ट प्रश्न है, डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? त्वचा, फेफड़ा, किडनी और हृदय। बताइए, त्वचा का अध्ययन करता है किसमें? डर्मेटोलॉजी में। इस तरह से 50 प्रश्न आपके पूरे हो चुके हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।